हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं राइट टू प्राइवेसी के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो आप कह सकते हैं राइट टू प्राइवेसी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेट लाइफ को लेके। आप लोग को पता होगा कि किस तरीके से ये जो आप कह सकते हैं एक तरीके कानून जो कि हमें ये हक देता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को प्राइवेट कर सकेंगे, और ये बातें हैं जो कि हमें आप कह सकते हैं किसी से अलग करती हैं। मैं बता दूं आपको, बेसिकली अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा था। और क्यों न्यूज़ में रहा था, ये क्या बदलाव हुए हैं, क्या राइट टू प्राइवेसी में कोई बदलाव हुए हैं, क्या बातों का ध्यान रखा गया है, और हमारी सरकार ने जो अलग अलग फैसले लिए हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं राइट टू प्राइवेसी को, ये सारी बातें हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और अगर आपके पास कोई डाउट होता है या फिर आपके पास कोई सजेशन है जो कि आप हमसे बताना चाहते हैं, वो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आप लोग को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे सकूं। ओके, ये बात होगी यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं अनअकैडमी के बारे में। बेसिकली दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे जागृति अवस्थी जी की आई है एयर 2, और ये बिलोंग करती हैं अनअकैडमी के साथ। नहीं केवल ये, पर टॉप 20 में 7 और ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी और अपने सपने को साकार करा था। दोस्तों, अनअकैडमी आपकी मदद करता है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक और लेवल ऊपर कर सकें और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्जामिनेशन को दे सकें। हर तरीके की फैसिलिटीज़ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं, उनके लिए भी अनअकैडमी अपनी तरफ से काफ़ी सारे फीचर्स लेके आया है। अपनी तरफ से जो मदद अनअकैडमी कर सकता है वो अनअकैडमी कर रहा है उन सभी बच्चों के लिए जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं। मतलब कि दोस्तों, अगर आप लोग को बस इच्छा है कि आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए अनअकैडमी अपनी तरफ से काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी के बारे में। देखिए दोस्तों, रिसेंटली अभी यहाँ पे जज मद्रास हाई कोर्ट के उन्होंने ये कहा है, एक ऑर्डर पास करते हुए, एक दूसरे जज जो यहाँ पे आया था सेम कोर्ट का, और उन्होंने कहा यहाँ पे मैंडेट करा है इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज स्पा के अंदर, जो यहाँ पे मसाज और थेरेपी सेंटर होते हैं उनके अंदर। और भी दोस्तों, बेसिकली बता दूं कि जिस तरीके से वहाँ ये बताया जा रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था केएस पुट्टास्वामी केस 2017 वाला, उसको यहाँ पे ये काउंटर करता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था राइट टू लाइफ ऑफ एंड पर्सनल लायबिलिटी गारंटी इन आर्टिकल 21, जो कि इम्प्लिसिट करता है यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को। तो ये दोनों बातें जो हैं वो खुद को काउंटर अटैक करती हैं कि एक तरफ से यहाँ पे उसी जज में, उसी आप कह सकते हैं कोर्ट में, यहाँ पे अलग अलग जज ने अलग अलग फैसले लिए हैं, और इस तरीके की जो बातें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, से पहले बता दूं यहाँ पे कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइंग वैल्यूज़। राइट टू प्राइवेसी जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पे पोजेस करती है। इनहेरिट वैल्यू, हर एक जो पर्सन है उसकी खुद की कुछ डिग्निटी होती है उसको। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, एक पर्सन की एक एबिलिटी कि वो किस तरीके से यहाँ पे बिना ही किसी इंटरफेरेंस के अपनी ज़िंदगी जीता है। ये दोनों ही वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट टू प्राइवेसी के अलग अलग फॉर्म हैं। जो प्राइवेसी है वो गारंटेड है यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर, जो कि अलग अलग फॉर्म्स में है। पहला फॉर्म हो गया ये आपका कि राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी, दूसरा है आपका राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, और है आपका राइट टू प्राइवेसी ऑफ चॉइस। इस तरह की जो आप कह सकते हैं प्राइवेसी है ये हमें दी गई है आर्टिकल 21 के अंदर, और इसके तहत यहाँ पे जो अलग अलग फैसले हैं ये लिए जाते हैं और इन्हें ही अलग अलग तरीके से डिफाइन करा गया है। राइट टू रिलैक्स भी है। यहाँ बताया गया है कि जिस तरीके से अलग अलग यहाँ पे इमोरल एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग जगहों पे, स्पाज को यहाँ पे आप कह सकते हैं एक अलग रीज़न बताया गया है कि किस तरीके से वो इंट्रूड करती है एक इंडिविजुअल के राइट टू रिलैक्स को। और दोस्तों, यहाँ पे कि जितने भी इंट्रेंसिकली पार्ट रहे हैं या फिर पार्सल रहा है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का, इंस्टॉलेशन अगर होती है सीसीटीवी इक्विपमेंट की किसी प्रेमिसेस में, जैसे कि स्पा वगैरह हो गई, तो वो बिल्कुल ही यहाँ पे अनक्वेश्चनेबल रहेगा कि कोई इंसान यहाँ पे अगेंस्ट रहेगा अपने पर्सन की बॉडली ऑटोनॉमी के साथ। ये यहाँ पे इनवॉयबल रहेगा स्पेस, कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टेट जो है वो इसमें अलाउ नहीं कर सकती है।
डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कर्टेल्ड होते हुए दिखाई देते हैं किसी भी जुडिशियल मेजर के, तो ये चीज़ सही नहीं है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है जहाँ पे एब्सोल्यूट या फिर रिस्ट्रिक्शंस हो ऐसी जगहों पे जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव या फिर किसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा करी जाती है। इसके बावजूद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अकेली नहीं है जो कि इस एक्सरसाइज पे यहाँ पे करती है, और ये बातें जो हैं इस एक्सरसाइज को करने की आर्टिकल 142 के अंदर ये पावर जो है वो दी गई है। राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताऊं बेसिकली, तो ये हमें बताती है कि इस तरीके से प्राइवेसी रह सकती है किसी एक अलोन की भी। सुप्रीम कोर्ट जहां पे उन्होंने डिस्क्राइब करा था प्राइवेसी को और उसकी इंपॉर्टेंस को, एक लैंडमार्क डिसीजन लिया था KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 के अंदर, और इस टाइम पे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करा था उसकी खुद की इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी अंडर आर्टिकल 21 के अंदर, एज आप कह सकते हैं पार्ट था जो कि फ्रीडम गारंटेड बाय पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर यह बताया गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है प्रोटेक्ट करती है अपने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अंडर आर्टिकल 14, 19 और 21 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि जजमेंट में स्टेट करे गए हैं। राइट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा ओनली बाय स्टेट के एक्शन पे जो वो पास करेगी 3 टेस्ट पे। पहला टेस्ट रहेगा इस तरीके से कि कोई भी स्टेट जो है वो एक्शन लेगी पर एक लेजिस्लेटिव मैंडेट के अंदर। दूसरा है कि कोई भी यहाँ पे लेजिस्लेट स्टेट पर्पस पे जो परस्यूइंग होगा वही परस्यू कर सकती है। और थर्ड था यहाँ पे प्रोपोर्शनेट को जरूरी करना, मतलब कि अगर कोई स्टेट एक्शन लेती है चाहे वो नेचर पे हो या फिर एक्सटेंट पर हो, तो ये नेसेसरी है कि वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी पे एक्शन लेगा, और ये जितने भी चीज़ें होंगी ये लीस्ट इंट्रूसिव या फिर आप कह सकते हैं कोई अगर उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है उसको एक्म्प्लिश करेगी एंड पर। ये सारी बातें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे ही स्टेप जितने भी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट लेती है उस पर भी ये एक्नॉलेज करेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी को, कि जो गवर्नमेंट इस टाइम पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का लाया था पार्लियामेंट के अंदर, उसको भी यहाँ पे आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस के तौर पर बताया गया है। ओके दोस्तों, तो ये होगी सारी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए राइट टू प्राइवेसी से लेके और किस लिए ये न्यूज़ में रहा था। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, और आपके अगर अभी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।